वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मुल्क के 2 सूबों में आम इंतखाबात से मुतालिक सूरत हाल वाज़ेह होने लगी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने हकाइक रखे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात महदूद करने की कोशिश की जा रही है, उनके इख्तियारात रोक दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पैसे, सिक्योरिटी और अमला फराहम नहीं किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन को आखिर करना क्या चाहिए। डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया है डॉक्टर नाजिर महमूद साहब ने, अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल साहब साहब ने हमें ज्वाइन किया और हमें ज्वाइन किया नसीम सिद्दीकी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहरिया। डॉक्टर नाजिर, आपके जानिब आऊंगी। जो सूरत हाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रखी है उससे तो लगता है कि चीफ साहब बेबस भी हैं, मजबूर भी हैं और उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। फिर उन्हें करना क्या चाहिए अब? मुझे तो तरस आ रहा है इन पर क्या, बल्कि इससे पहले भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, मिसाल के तौर पे जब फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब थे, उस वक्त भी मुझे तरस आता था। लगता ऐसा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे मुल्क में इतना इन्हिसार करता है या उसको करना पड़ता है दूसरी चीज़ों पर कि उसको आज़ादी से काम करने का मौका ही नहीं मिलता, ना वो अपने फ़ैसले कर सकता है। देखें, इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को 2 चीज़ों की बुनियादी ज़रूरत होती है ना। एक तो ये कि माली वसाइल चाहिए, दूसरे उनको सिक्योरिटी के अरेंजमेंट चाहिए। अब जैसा कि ये सिकंदर सुल्तान साहब फरमा रहे हैं, और बिल्कुल मेरा ख्याल है दुरुस्ती फरमा रहे होंगे, कि उनको ना तो पैसे दिए जा रहे हैं, ना उनको सिक्योरिटी फराहम करने के लिए वादे किए जा रहे हैं, ना पहले जैसे था कि अदलिया के लोग उनके साथ शामिल होते थे वो भी शामिल नहीं हो रहे हैं। तो उनके पास अमला कहाँ से आएगा, उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, उनके पास सिक्योरिटी कहाँ से आएगी। तो आज ये जो बयान इन्होंने दिया है ये बहुत ही मजबूरी के तहत दिया है और ये सूरत हाल खासी गंभीर है। तो अब इलेक्शन कमीशन को करना क्या चाहिए? इलेक्शन कमीशन जो कर सकता था वो किया, वो अदलिया के पास चले गए, उन्होंने कहा कि जी बताइए, हमारी मदद करें, दुहाइए। अब उनके हाथ में तो कुछ नहीं है, तो अदलिया क्या करे? अदलिया यही कर सकती है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने मुल्क को इस बहरान में डाला है। और बहरान में डालने वाले कौन लोग हैं? अब 5 साल पुरानी बात तो छोड़ दें, जो पिछले 1 साल से जिन लोगों ने बहरान में डाला हुआ है वो 2 लोग हैं। एक तो खुद इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब ने बिला वजह ये हुकूमतें तोड़ी पंजाब की। उनको पता था कि ये इस वक्त माशी हालत मुल्क की इतनी ख़राब है कि मुमकिन नहीं होगा इनके लिए इतनी आसानी से पैसे देना, और वो 6 महीने जो रह गए थे वो बहुत आसानी से गुजर सकते थे। लेकिन जानबूझकर इमरान खान साहब का चूँकि मकसद सिर्फ यही होता है कि किसी ना किसी तरह से अगर वो इख्तियार में नहीं है तो बहरान पैदा किया जाए, तो उन्होंने बहरान पैदा किया। तो मेरा ख्याल है अदलिया को कहना चाहिए इमरान खान से कि भैया पैसे दो, निकालो वो सारे पैसे जो तुमने लूटे हैं, तोशे खाने के पैसे और दूसरे सारे पैसे निकाल के दो ताकि इलेक्शन करवाएं। एक तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरा जो हुकूमत है उसके खिलाफ भी होना चाहिए कि हुकूमत अगर ये कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप दूसरे लफ्जों में इस चीज का एतराफ कर रहे हैं कि जमहूरियत नाकाम हो रही है। अच्छा, जो लोग जमहूरियत की मुखालफत करते हैं उन्हीं का फायदा होता है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मेरे पास। अब क्या करें? अगर हुकूमती इदारे ताउन नहीं कर रहे तो फिर क्या इंतखाबात मुलतवी कर देने चाहिए? और फिर अगर कर देने चाहिए तो फिर ये सिलसिला कब तक चलेगा, कहां तक जाएगा? शाइस्ता, एक तो डॉक्टर साहब जो फरमा रहे थे काफी बातों से मैं उनके इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन एक बात उन्होंने कही ना कि इमरान खान से पैसे लेने चाहिए इलेक्शन करवाने के। भाई, आइन के अंदर ये लिखा हुआ है और ये आइन इमरान खान ने नहीं बनाया था। ये आइन 1973 में पीपल्स पार्टी और नून लीग के हाथों से गुजरता गुजरता आज यहां तक पहुंचा है कि चीफ मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व कर सकता है, और वहां कहीं नहीं लिखा हुआ कि फिर अगर वो डिसॉल्व करेगा तो उसको कोड़े मारे जाने चाहिए, अगर वो डिसॉल्व करे तो उसको हंटर मारे जाने चाहिए, अगर वो डिसॉल्व करे तो पैसे वो देगा। भाई, क्यों लिखा हुआ है? नापसंदीदा काम होगा, मान लिया नापसंदीदा काम है, लेकिन लिखा हुआ है ना। तो पैसे तो मतलब इमरान खान किस बात के पैसे दे? वो उसने चोरी भी की अगर तोशा खाने की, तो वो कहां से पैसे दे इलेक्शन करवाने के? इलेक्शन कमीशन आपने एक इदारा खड़ा किया, इस इदारे का करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का बजट होगा। वो इदारा खड़ा आपने इसलिए किया कि ये जब भी मुल्क में इंतखाबात आएंगे, चाहे वो ज़िमनी इंतखाब हो, वो आम इंतखाबात हो, वो बलदियाती इंतखाबात हो, वो इंतखाबात करवाए। जब इंतखाब का वक्त आता है ये इदारा इसकी ठुस हो जाती है। मतलब बलदियाती इंतखाबात में आप देख लें, ये इदारा नाकाम नजर आता है हमें। सारी हमारी जो सियासी जमातें हैं, बशमूल तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, के बलदियाती इंतखाबात नहीं होने देती, और इलेक्शन कमीशन हर दौर में उनका सहूलतकार बनता है। वो कहती है तारीख आगे कर दो इलेक्शन कमीशन, उनसे भी 4 कदम आगे जाके कहता है अच्छा आप 1 महीना चाहते, मैं 6 महीने देने को तैयार हुआ जी। जब आम इंतखाबात का वक्त आता है तो उस वक्त भी सूरत हाल। अब ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसमें
कोर्ट में अप्रैल 2022 में कहा था कि हम नवंबर 2022 में इंतखाबात करवा सकते हैं। सही। अब 3 महीने आगे हो चुके हैं, अभी भी वो कह रहे हैं कि हम इंतखाबात नहीं करवा सकते। अब ये हो रहा है दरअसल पासिंग द बक, यानी आज जो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज या कल में कि जी फौज सिक्योरिटी नहीं दे रही है, हुकूमत पैसे नहीं दे रही है, जज मुझे आरोप नहीं दे रही है, तो मैं कहां से इलेक्शन करवाऊं? तो भाई तू बैठा किस काम के लिए हुआ है भाई? तू तनख्वाह किस काम के लिए रहा है कि तू दूसरों पर नजरा गिरा रहा है? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है चूंकि, तो क्या लगता है क्या हुकूमती इदारों के रवैये तब्दील होंगे? देखिए, पहली बात ये कि हमारे लिए बड़ी स्केप गोट बन गया है इलेक्शन कमीशन। बड़ा आसान है उसको गालियां निकालना, असल बंदे की बात हम कर नहीं सकते हैं, हमारे हाथ जलते हैं, लिहाजा बहुत आसान है इलेक्शन कमीशन को गालियां निकालना। इलेक्शन कमीशन ने एक आइनी पोजीशन रखी कि 105 के तहत जो आम इंतखाबात हैं उनकी डेट कमीशन नहीं दे सकता। भाई आइन जिन्होंने बनाया था उन्होंने लिखा कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता, ये डेट जो है सूबाई असम्बलियों के लिए गवर्नर देंगे और वफाक के लिए सदर ममलकत देंगे, और अगर गवर्नर नहीं देगा तो सदर देगा। ये आरिफ अलवी साहब किस काम के लिए ऐवान सदर में बैठे हैं? सिर्फ इमरान खान की खुफिया मुलाकातें कराने के लिए बैठे हैं, बेनाम खत लिखने के लिए बैठे हैं। डेट क्यों नहीं देते हैं इलेक्शन की पंजाब और KP की? लिख कर भेजें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आपने 16 अप्रैल को इलेक्शन कराने हैं, जो आईनी ज़रूरत है वो तो पूरी नहीं करते, गोलमोल तक खत लिख देते हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। एक बात उन्होंने की कि आइन मुझे रोकता है आम इंतखाबात की डेट देने से, मैं ज़िमनी इंतखाबात की डेट दे सकता हूँ, आइन के तहत वो तमाम डेटें मैं बर वक्त दे रहा हूँ। दूसरा उन्होंने कहा जी कि आम इंतखाबात कराने के लिए चूँकि वो पूरे मुल्क में होते हैं, ज़िमनी इंतखाब किसी एक हल्के में, 2 हल्कों में, 10 हल्कों में होता है, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होती है, और वो फोर्स यहाँ सिक्योरिटी इदारे देते हैं, ROs जुडिशरी देती है, और पैसे हुकूमत देती है। अगर उन्होंने लिखा वफाकी सिक्योरिटी इदारों को कि आप सिक्योरिटी दे दें जी, उनके पास तो इतनी तौहीन अदालत के इख्तियारात नहीं है, तौहीन इलेक्शन कमीशन के, कि जो उनको माँ बहन की गालियां निकाले वो उसको तलब कर सकें। आप कह रहे हैं कि वो उनको तलब कर लें जो उनको नफरी नहीं दे रहा। आपने इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन को तो माजा कसाई बना दिया कि जिसका दिल चाहता है उठ के उसे गालियां निकालता है। आप कह रहे हैं वो सिक्योरिटी इदारों को सुबह तलब कर ले GHQ से और क्या आप मुझे बंदे नहीं देते, फिर चीफ जस्टिस को बुला ले। हम ये नहीं कह रहे मुजम्मिल साहब, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ये फवाद चौधरी और असद उमर और इमरान खान उनको रोज गालियां निकालते रहे, उस पर नोटिस नहीं वो ले सकता। लेकिन चूंकि इनका सहूलतकार नहीं बन रहा आइन के तहत, उसके लिए बड़ी तकलीफ है इनको। मुजम्मिल साहब, हम यहाँ पे इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो कहा है हम उसकी बात करें। बहरहाल आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, उन्होंने यही कहा है कि भाई मुझे सिक्योरिटी इदारे नहीं दे रहे नफरी, अदालत हुक्म दे दे सिक्योरिटी इदारों को, ROs नहीं दे रहे, वो जज साहब अपने चीफ जस्टिस को हुक्म देना कि RO दे दें। ठीक है, मामला आगे तक चला गया, अब देखेंगे कि आगे क्या होता है। बहरहाल आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, ये जो मसाइल हैं जो गिनवाए गए हैं शायद कुछ नए नहीं हैं, लेकिन इनको बुनियाद बनाकर इंतखाबात डिले करना या मुलतवी करने का जो ट्रेंड है वो हम देख रहे हैं कि नया जरूर है। नहीं, देखिए, जोर जबरदस्ती तो हर तरफ चलती है। मेरे दोस्तों ने बड़े अच्छे पॉइंट्स रेस किए, लेकिन वही बात है ना कि ये विकेट के सिर्फ एक तरफ खेलते, दोनों तरफ नहीं खेलते। अगर जिस तरह डॉक्टर साहब बड़े प्यारे बंदे, उन्होंने बात की कि इमरान खान ने ये क्राइसिस पैदा किया, वो एक तकरीर शुरू होगी उसके ऊपर। अच्छा, ये नहीं कोई कह सकता कि ये क्राइसिस तो लास्ट ईयर अप्रैल में उस वक्त शुरू हुए जब आप अदम एतमाद की तहरीक लेके आए। अगर आप उस वक्त अदम एतमाद की तहरीक ना लेके आते तो मुल्क इस हालत पे ना पहुंचता, इमरान खान अपने बोझ तले खुद दब जाता। ये किसी को नजर नहीं आता, लेकिन इमरान खान एक ड्रोने ख्वाब की तरह हर मसले का जो मसाइल का हल है ना 75 साल से, वो शायद इमरान खान की वजह से। अभी इलेक्शन कमीशन की बड़ी तारीफें और बड़ी उनकी पासदारी हो रही थी। इसी इलेक्शन कमीशन को मरीम नवाज गालियां देती थी, शाहिद खाकान अब्बासी बुरा भला कहते थे, मौलाना फजलुर रहमान बुरा भला कहते थे, उनका कोई जिक्र नहीं करता, उनके ऊपर कोई केसेस नहीं बनाए गए। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन अरबों रुपए का बजट खाता है। एक चीज उनको करनी चाहिए, या तो इस्तीफा दे दे, इतने ही अगर वो बनते हैं पारसा कि जी मेरे हाथ बंधे हुए, और अगर नहीं दे सकते, और मैं कहूंगा कि ना दे, मेरी अपनी ख्वाहिशें ना दे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़े, केस लड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम बताए कि किसने प्रेशर डाला, वज़ीर आला का नाम आपने कहां से मुंतखब करना है, सारी बातें अवाम के सामने खोल के रख दी और बड़ी जुमा हो जाए।
ठीक है डॉक्टर नाजिर, क्विकली कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है। बस मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि आइन में बेशक ये लिखा हुआ है कि जब चाहे वज़ीर आला असम्बली तहलील कर सकता है, लेकिन हालात को देखना ज़रूरी होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपको इख्तियार है उसको वक्त बे वक्त आप इस्तेमाल करें, क्योंकि इन दोनों सूबों में इनकी हुकूमत है। ये एक बात। दूसरी बात ये जो कही गई है ना कि विकेट के एक तरफ खेलते, हम नहीं खेलते। मैंने उस वक्त भी मुखालफत की थी जब तहरीक एतमाद आ रही थी। आपको याद होना चाहिए कि मैं बार बार कह रहा था कि ये तहरीक एतमाद गलत आ रही है, अप्रैल में नहीं लानी चाहिए थी, इमरान खान को मुद्दत पूरी करने का मौका देना चाहिए था। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मिनी बजट से टैक्स की भरमार और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद से मरियम नवाज घबरा गई हैं। लाहौर में नौजवानों ने जब उनसे हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी के हवाले से सवालात किए तो उन्होंने खुद को हुकूमत से ही अलग कर लिया और कहती ये हैं कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत तो तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। अब सवाल ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से ये दफ़ा काबिल कबूल है? अमीर अब्बास, अगर हुकूमत मरियम नवाज की नहीं है और उनका ताल्लुक नहीं है तो फिर क्या हुकूमत आपकी है और हुकूमत से ताल्लुक आपका है? नहीं शाइस्ता, अब इतनी आसानी से तो नहीं बात बनेगी ना। आपने इतना बड़ा इस मुल्क के साथ खेल खेल लिया 10 महीनों में, 10.5 महीनों में, और अब आप बड़े आराम से ये सारा खेल खेलने के बाद, खेल तो नहीं बल्कि खिलवाड़ करने के बाद अब आप पतली गली से निकल जाए कि नहीं हमारी हुकूमत नहीं है। नहीं मरियम बीबी, जवाब तो अब आपको देना पड़ेगा। आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि वो फॉरेन रिजर्व्स जो $16.5 बिलियन पर खड़े थे वो वहां से गिर के और $7-8 बिलियन पर कैसे आए। जवाब तो मरियम बीबी अब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत फोन मचाया था कि इमरान खान नाखल्फ है, नाइंजार है, इसको निकाला जाए। हम हैं जो इस मुल्क को चला सकते हैं, हम हैं अवाम के अमीन, और हमें पता है कि निजाम और रियासत को कैसे चलाना। तो मरियम बीबी, आप ऐसे तो नहीं आपको जाने दिया जाएगा। अब आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपके दौर में महंगाई जो 13-14% इमरान खान के जमाने में थी वो वहां से बढ़कर 35-40% तक कैसे पहुंची मरियम बीबी? 3 गुना इस महंगाई का आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा कि वो डॉलर जो 8 मार्च 2022 को 168 रुपए के ऊपर खड़ा था, वो डॉलर आपके दौर में बढ़कर $350 रुपए यानी 100 रुपए से ज्यादा उसकी कदर में इजाफा कैसे हुआ मरियम बीबी 10 महीनों में? जवाब तो अब आपको देना पड़ेगा। ऐसे अब आपको नहीं जाने देंगे हम। आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कौम जान चुकी है कि आप लोग आए थे सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस माफ करवाने के लिए। मरियम बीबी, आप खुद भी बरी हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ये सबको नजर आ रहा है। आपके शौहरी नामदार बरी हो चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। मरियम बीबी, ये कौन देख रही है? आपके चचा हुजूर वज़ीर आज़म तो बने लेकिन बरी हो गए, फर्द जुर्म तक नहीं लगने दी आज तक, फर्द जुर्म। आपके कजन बरी हो गए, आपकी पार्टी सारी बरी हो गई। आप ऐसे तो नहीं ना फिर मरियम बीबी, सबको नजर आ गया कि आप क्यों आई थी। हो सकता है अमीर उन्होंने ये इसलिए कहा हो क्योंकि वो वजीर आजम नहीं है चूंकि, और उनके शौहर भी कहते हैं कि मुस्तकबिल करीब में भी वो वजीर आजम बनती दिखाई नहीं दे रही, तो शायद इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया हो। तो अगर वो वज़ीर आज़म नहीं है तो वो पार्टी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ना। अब वो ऐसा बात कर दे पार्टी के सदर के ऊपर। पार्टी का सदर कौन है? उनका चचा। चचा भी तो बाप की तरह होता है ना। चचा बाप, ये बाप ही बैठा हुआ है वज़ीर आज़म। ये जो आज वज़ीर खजाना है जिसके हाथ में मैशत है, वो कौन है? वो मरियम बीबी की बहन का ससुर है। आज आधी जो हुकूमत है, जिसकी जो उस हुकूमत का एक फैसला ऐसा नहीं है शाइस्ता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके आज तक जो नवाज शरीफ की अप्रूवल के बगैर हो सकता है उस मुल्क के अंदर। सही हर काम नवाज, यहाँ से भाग के काबीना वहां जाती थी मरियम बीबी आपके वालिद मोहतरम के पास, यहाँ से भाग के वज़ीर आज़म वहां जाता था आपके वालिद मोहतरम के पास हर फैसले की तारीफ के लिए। आज आप 10.5 महीने के बाद मुल्क को तबाह करके कह दें कि हम जवाब दे लिए, हुकूमत हमारी नहीं। मरियम बीबी, अब ये सुलेमानी टोपी पहनकर आपकी पार्टी को यूं गायब नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, यानी बात ऐसे बनेगी नहीं आपके ख्याल में, जवाब तो अब देना पड़ेगा। आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर नाजिर, पिछले दिनों मरियम नवाज ही ने कहा था कि हमें हुकूमत 28 नवंबर के बाद मिली, आज वो कहती हैं कि हुकूमत हमारी नहीं है, ये क्या बात हुई? इस बात का कोई सर पैर नहीं है, और आमिर अब्बास ने जितनी बातें की हैं मैं उन सब से मुत्तफिक हूँ। ये बिल्कुल भाग रही हैं और बहाने करके ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं।
मुझे वो मीर का शेर याद आ रहा था कि नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें हैं, हमको अबस बदनाम किया। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि हम तो मजबूर हैं, हम मुख्तार नहीं हैं और हम बदनाम हो रहे हैं। तो भाई ये बदनामी आपने मोल क्यों ली? आपको किसने ये सबक पढ़ाया था कि आप ये इख्तिदार लें? आपने लेकर मुसलसल गलत फैसले किए हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर जब भी इस पीरियड की तारीख लिखी जाएगी तो जो नाकाम तरीन वज़राए आज़म होंगे उनमें इमरान खान के बाद दूसरा नंबर शहबाज शरीफ का होगा। शहबाज शरीफ साहब को क्या ज़रूरत थी इख्तिदार लेने की? और जब ले लिया था तो ये कहना कि जी हमें पता नहीं था सूरत-ए-हाल इतनी ख़राब है, तो आप तो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं सियासत के। इमरान खान तो फिर भी आपके बाद आए हैं, तो आप इतने अरसे से सियासत कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि मुल्क की मईशत का क्या हाल है? और अगर वाकई में आपको ये पता है कि आप मजबूर हैं और मजबूर रहेंगे तो आपको इख्तिदार में आने की जल्दी क्या? देखें इस वक्त सूरत-ए-हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है, यानी हमारी आबादी जो है वो आधी से ज़्यादा नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिनके पास ना तालीम है, ना रोज़गार है, ना महारत है, उनको कुछ मिल नहीं रहा। आप ये देखें कि जराइम की शरह कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। कराची में तो होते ही थे पहले, अब लाहौर, पिंडी, दूसरे शहरों में भी लूट मार के वाक़यात हो रहे हैं। अवाम बिल्कुल पिस चुकी है और उस पिसने में इस हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ है। देखें बेशक इमारत गिर रही हो, लेकिन जो आखिरी ईंट निकालता है, जिससे मलबा गिरता है, इल्ज़ाम उसी पर आता है कि आपने वो आखिरी ईंट निकाली क्यों? तो ये नून लीग की हुकूमत जो है वो आखिरी ईंट निकालने वाली हुकूमत है, जिसने इस मईशत का भट्टा बिठा दिया है। बिल्कुल सही कहा गया अभी कि आप चाहे वो महंगाई देख लें, चाहे तेल की कीमतें देख लें, चाहे मजमूई तौर पर माशरे की सूरत हाल देख लें, हर तरफ पर इन्हदाम है और उस इन्हदाम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी नून लीग पर होती है, क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से लिया। और ये कहना कि जी हमारी हुकूमत जब आएगी नवाज शरीफ आएंगे, बिल्कुल गलत है। सारे फैसले कौन लेकर आया है? इसहाक डार को। इसहाक डार ने तबाही की है, नवाज शरीफ खुद इसमें शामिल हैं, मरियम भी शामिल है, शहबाज शरीफ भी शामिल है। अब ये कह के जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा नहीं हुआ जा सकता, आपका पॉइंट आ गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपका नाज़रीन छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, बाकी एनालिस्ट की राय भी शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मरियम नवाज के बयान के हवाले से। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, जैसा कि मरियम साहिबा फरमा रही हैं कि हुकूमत उनकी नहीं है, अगर तो हुकूमत उनकी नहीं है तो फिर वो जो ट्वीट्स वो करती थी कि वेल डन इसहाक डार, और फिर वो जो 40 अरब के जो टैक्सेस का मामला था ताजिरों का जो मौखर हुआ था, उस पर जब उन्होंने कहा था मिफ्ता साहब प्लीज़ लुक इनटू इट, जिस पर मिफ्ता साहब ने भी जवाब दिया था जी बाजी, तो फिर वो सब क्या था? मैं समझता हूँ उनकी इस बात में कोई वज़न नहीं है और ये बात उनकी उतनी ही मज़ाक़ा ख़ेज़ है जितनी इमरान ख़ान की ये बात मज़ाक़ा ख़ेज़ है कि 4 साल मेरे पास हुकूमत में कोई इख्तियार नहीं था और मैं बेइख्तियार था और सब कुछ जनरल बाजवा करते थे। जिस तरह हम इमरान ख़ान साहब की ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि वो सब कुछ जनरल बाजवा करते थे और वो बेइख्तियार थे, इसी तरह हम ये मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं कि मरियम नवाज़ की ये हुकूमत नहीं है। वो इस हुकूमत के बराबर हिस्सेदार हैं। वो ख़ुद हुकूमत में नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन उनकी जमात हुकूमत में है, उनकी जमात उनकी हुकूमत में है और उस जमात को उनका एतमाद हासिल है, वो उस जमात से अलग तो नहीं है। तो लिहाजा उनकी ये बात मानी नहीं जा सकती कि मैं हुकूमत में नहीं हूँ या मेरा हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कल को ये हुकूमत अगर कोई अच्छा काम कर देगी तो तब भी वो यही कहेंगी कि मेरा इस हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर अच्छा काम ओन करना है तो बुरा काम भी ओन करना है। आप ये तो नहीं कह सकते कि बुरे काम में मैं आपका साथी नहीं हूँ और अच्छे काम में मैं आपका साथी हूँ, दोनों तरह आपको शेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए ये पाकिस्तान की आवाम को इतना बाशऊर होना चाहिए कि वो जब इमरान ख़ान ये तौजीह पेश करें कि मैं बड़ा बेकसूर था, मैं तो कुछ कर ही नहीं सका, 4 साल मेरे तो हाथ पांव बंधे हुए थे, मैं तो सिर्फ वजारत उज़्मा हेलीकॉप्टर की सैर के लिए एंजॉय करता था, सुबह बनी गाला से आता था। तो फिर मुजम्मिल साहब वैसे आपके ख्याल में क्यों दिया होगा इस तरह का बयान? चले इमरान खान साहब ने भी क्यों कहा होगा ऐसे और मरियम साहिबा ने भी क्यों कह दिया ऐसे? फुटबॉल मैच शुरू हो चुका है, जब भी परफॉर्मेंस पे सवाल होता है, देखिए ना, आप बात कर लेने दें अमीर बात साहब, आपको काफी प्रॉब्लम होगी मेरे जवाब से। नसीम साहब अच्छा, तो जब भी परफॉर्मेंस पे सवाल होता है तो लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। देखिए ना, जब भी आप किसी भी सियासतदान से, हमारे यहाँ मुसीबत क्या है, हम बयानिए की लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि उसका बयानिया बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ कारकर्दगी की बात होनी चाहिए, बयानिया फजूल चीज़ है।
ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अब आपके ख्याल में जब भी कारकर्दगी की बात की जाती है तभी इस किस्म के बयानात सामने आते हैं। मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, मुस्लिम लीग नून की गुड कॉप और बैड कॉप की रवायत हम अक्सर देखते रहे हैं। मरियम नवाज का बयान भी क्या आपके ख्याल में उसी सिलसिले की एक कड़ी है? नहीं, बिल्कुल, ये तो सिर्फ बैड कॉप है। बात ये कि ये जो मरियम नवाज ने बयान दिया ये तो नाकामी का इतराफ है, क्योंकि बज़ाहिर तो आपको पीडीएम की गवर्नमेंट नजर आती है, लेकिन आपने देखा कि नून लीग के वजीर आजम है, उनके वजीर खजाना, सारी मेन पोस्ट जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास है। जिस तरह अमीर ने कहा था कि जो ही काबीना बनी थी तो सबसे पहले लंदन यात्रा हुई थी और वहां पे बैठ के फैसला हुआ था कि मिफ्ता इस्माइल को मजीद नहीं चलने देना। उस वक्त भी इसहाक डार वहां से बैठ के फैसले करते थे और फिर वो बड़े चैंपियन के तौर पे आपने देखा कि उनको लाया गया प्राइवेट जहाज के ऊपर, वज़ीर आज़म के जहाज पे आए, उन्होंने $180 लेके आना। तो ये नाकामी दर नाकामी, और ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लास्ट ईयर लाए थे, अब वो गले में ऐसी हड्डी फंसी है कि ना निगली जा रही ना उगली जा रही। तो ये उसी का शाखसाना है कि इनको इस किस्म का बयान देना पड़ रहा है, लेकिन ये पब्लिक में भी नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए कि आप देखें कि ये जो इलेक्शन से फरार हो रहा है उसका रीजन ही ये है कि इनको पब्लिक में बिल्कुल पजीराई नहीं मिल रही, और अब ये उसके ऊपर से स्केप चाहते हैं कि जी हमारा कसूर नहीं है, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट नहीं है, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट नहीं है। 100% इस वक्त मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, ये डोमिनेंट है इस वक्त और परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं दे पा रहे। जिस तरह इन्होंने महंगाई का पहाड़ बम तोड़ा हुआ है आवाम के ऊपर, आवाम तो इनसे जवाब मांगती है, और जिस किस्म की ये जवाब दे रहे हैं, ये जवाब इनको इलेक्शन में इसका पता चलेगा कि ये जवाब देने से इलेक्शन में आवाम इनके खिलाफ किस तरह रिएक्ट करेगी। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल मरियम नवाज का जो बयान है कि वो जिम्मेदार नहीं है, पहले तो वो बिल्कुल जिम्मेदार भी बन रही थी, अपनी चचा की हुकूमत को बड़ी अप्रिशिएट भी कर रही थी, और उन्होंने ये भी कहा कि देखें किस तरह इमरान खान की विकेट नवाज शरीफ ने उड़ाई। तो तमाम मामला तो लंदन में बैठ के तय हुए, और आज भी जो मामला तय होते हैं वो लंदन से ही तय होते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि नून बरी जुबा है या नवाज शरीफ जुबा है। ये जो भी परफॉर्मेंस आ रही है इसकी जिम्मेदार पीडीएम है और सबसे ज्यादा नून लीग है। जी अमीर, तो फिर शायद यही वजह है कि मियां साहब जो है वो लंदन से पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, क्योंकि हुकूमत उनकी नहीं है ना। सही है, लेकिन मियां साहब यहाँ क्या करने आएंगे? मतलब मियां साहब को यहाँ वेलकम करने के लिए क्या है? लोगों का गम गुस्सा, मरियम बीबी को वापस आए कितने दिन हो चुके हैं, पार्टी के अंदर टूट चुकी हो चुकी है। एक तरफ शायद खान अब्बासी, हनीफ अब्बासी की नाराजगी, मिफ्ता इस्माइल की नाराजगी, सरदार मेहताब खान अब्बासी की नाराजगी, पार्टी के अंदर बगावत पैदा हो रही है। लोग मरियम बीबी की लीडरशिप को सख्त नहीं करना चाह रहे हैं, परफॉर्मेंस है कुछ नहीं है। इमरान खान की मकबूलियत अपनी जगह पर वो किसी हद तक कायम खड़ी हुई है। ठीक है, यानी आपके ख्याल में मियां साहब के लिए पाकिस्तान में कुछ नहीं है, इसीलिए आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, ये सवाल जब हमने सोशल मीडिया सारफीन के सामने रखा कि महंगाई से गरीब मुतासिर होता है, लेकिन ये हुकूमत मेरी नहीं है, ये कह रही है मरियम नवाज, तो क्या उनका ये दिफा काबिल कबूल है? 25% लोग कहते हैं कि जी हाँ ये काबिल कबूल है, लेकिन 75% लोग ये नहीं मानते और वो कहते हैं कि ये दिफा काबिल कबूल नहीं है। इसी के साथ मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।